एक और स्टॉक जो एक्चुअली बहुत ही हीरो स्टॉक रहा है ऑटो स्पेस में, M&M, बिकॉज ऑफ देयर कैपेक्स प्लान्स, अच्छे सेल्स वॉल्यूम, सेल्स ग्रोथ है, स्टॉक ऑलरेडी 50% तो चल चुका है पिछले 6 महीने की आप बात करें, उसके भी नंबर्स आने हैं Q1 के। कैसी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, सुमित हमें बताएंगे। M&M के नंबर्स अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे। वाई बेसिस पे रेवेन्यू अगर आप देखते हैं तो करीब 70% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। EBITDA में 51% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है 12.2% के आसपास, और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो करीब 72% का जंप एक्सपेक्टेड है ऑन वाई बेसिस। अब नंबर्स में इतने हाई जंप इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि बेस ईयर जो है वो कोविड इम्पैक्टेड क्वार्टर था, इसी कारण हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है ऑन अ वाई बेसिस। बट अगर आप देखेंगे तो जो नंबर्स में ग्रोथ है वो हायर वॉल्यूम्स और प्राइस हाइक के दम पे देखने को मिल रहे हैं। प्राइस हाइक कंपनी ने इसलिए लिया था क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके थे। वॉल्यूम्स में अगर आप देखेंगे तो ऑटो वॉल्यूम्स करीब 77% हायर है ऑन वाई बेसिस, और ट्रैक्टर वॉल्यूम्स में करीब 19% का जंप एक्सपेक्टेड है। अब अगर आप इसके अलावा मार्जिन्स की बात करते हैं तो मार्जिन्स ऑन वाई बेसिस भले ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट Q-on-Q बेसिस में एक एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है करीब 80 बेसिस पॉइंट्स का, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस जो थे वो थोड़े बहुत कूल ऑफ हो चुके थे। और इसी के साथ एनालिस्ट कंपनी की जो हाई मार्जिन ट्रैक्टर बिजनेस है उसमें ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट करिए, करीब 21% Q-on-Q बेसिस ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ट्रैक्टर बिजनेस का। और उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो जो ऑटो बिजनेस है उसकी मार्जिन लार्जली फ्लैट रहेगी, क्योंकि प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स थे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 में। अब इसके अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी M&M के रिजल्ट्स पे? पहले तो कंपनी का क्या ग्रोथ आउटलुक है ट्रैक्टर सेगमेंट को लेके, और क्या अपडेट आती है कंपनी की तरफ से कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी को लेके, इन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी M&M अर्निंग्स में। ठीक है, तो ट्रैक्टर बिजनेस वहां से उसमें ग्रोथ दिखती है, उनको कैपिटल एलोकेशन पर नजर रखेंगे तो ये कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होंगे। और इनफैक्ट